वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के जात मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह है वाच्य। ठीक है, वाच्य से आप लोगों का एक क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाच्य को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कि एक वाच्य में दिया रहता है, दूसरे वाच्य में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे तो मैंने हिंदी ग्रामर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना रखा है, पर किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि हम एक वाच्य को दूसरे वाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। फिर बाद में आप लोग पढ़ाई में इतना गुम हो जाएंगे कि आपको लास्ट में याद नहीं रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाच्य, सबसे पहले सवाल आता है कि ये वाच्य है क्या। ठीक है, सबसे पहला आपको सवाल आता है कि वाच्य क्या है। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारा फोकस किस बात पे है। ठीक है, तो बोलने का हमारा कोई भी बात हमने रख रहे हैं तो उसका फोकस किस पे है, किस बात को प्रधान मान के हम बातों को कह रहे हैं। ठीक है, यही वाच्य हमें बताता है कि हमारा फोकस किस बात पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। आप कोई भी बात बोलते हो, कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो उसका विषय क्या है। ठीक है, उस विषय को पहचानना ही वाच्य कहलाता है, या फिर कहो कि उस विषय को जानना है। वाच्य ही बताता है कि वह उस सेंटेंस का विषय, उस वाक्य का विषय क्या है। ठीक है, या फिर कहो कि वाच्य का अगर हम डिफाइन करना चाहें, कि वाच्य का हम डेफिनेशन देना चाहें, तो वाच्य का डेफिनेशन बनता है कि क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाच्य क्या है भाई, तो कहता है कि भाई कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो क्रिया का वह रूप, हम क्रिया में परिवर्तन करते हैं। इंग्लिश में इसी को तो आप वॉइस करके पढ़ते हो, तो वॉइस में क्या पढ़ते हो कि भैया वर्ब के जिस फॉर्म से हमें ये पता लगे कि उसमें जो इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, या फिर उसका ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सेम यहाँ पे है कि भैया क्या है भाई, तो वाच्य तो कहता है क्रिया का वह रूप है। क्रिया में हम परिवर्तन करते हैं और क्रिया में परिवर्तन करके हम करते हैं नहीं, बोलने में अपने आप वो सेंटेंस जो निकलेगा, क्योंकि हिंदी तो आप पहले से जानते हो भाई, इंग्लिश तो आपको सिखाया जाता है, हिंदी तो आपकी जन्मजात आपको जाता ही है। ठीक है, तो जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो ना तो उस पर गौर करना कि किसी चीज का फोकस कराना है। जैसे इस कलम से हम लिखते हैं। ठीक है, तो कलम, ठीक है, लिख रहे हैं हम, करता हम है, पर हमने फोकस कर दिया कि इस कलम से हम लिखते हैं। ठीक है, हम गौण हो गया, लिखने वाला कर्ता गौण हो गया, पर ये कलम की प्रधानता आ गई कि इस कलम से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया है, ऑब्जेक्ट प्रधान हो गया, जो काम करने वाला है, ठीक है, उससे ज्यादा जिससे काम हो रहा है वो प्रधान हो गया है। ठीक है, तो हमने बोला, बस हमको सब, देखो हिंदी हम पहले से जानते हैं, बस हमको उसके ग्रामर को ढंग से समझना है कि अगर हम लोग बोला है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने बस क्रिया के फॉर्म को बदल दिया और उससे हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी जो कलम है वो इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा किया गया विधान, जो भी वो काम कर रहा है, का विषय करता है या कर्म है या फिर भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य का परिभाषा जानते हो, सीबीएसई में लिखने के लिए तो आता नहीं है, बिहार बोर्ड में, ठीक है, जाहिर सी बात है लिखने के लिए आ सकता है वाच्य का परिभाषा में, पर सीबीएसई में वाच्य का परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, वो सिर्फ वाच्य में कन्वर्ट करने के लिए आपको बोलता है। या फिर मैंने दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा बताया है। दूसरे शब्द में क्या परिभाषा बताया गया है, तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा प्रयोग का आधार करता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भैया उसका जो क्रिया को हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग का उसका आधार क्या, किसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे वॉइस में, इंग्लिश में तो आप लोग जानते ही होंगे, सीबीएसई के बच्चे खासकर, ठीक है, कि हम लोग वर्ब का फॉर्म को ही बदलते हैं। वॉइस, जब वॉइस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हम बस वर्ब के फॉर्म को बदलते हैं और वर्ब के फॉर्म से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है या फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी है कि क्रिया का वह रूप जिसका प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है,
तो ये प्रकार से हो गया कि वाच्य का हमने परिभाषा देख लिया, वाच्य को समझ गया। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट आया, आप कमेंट में लिखिए। जैसे एक बच्चे ने वाच्य के बारे में बताया कि सर हमको कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसके बारे में मैंने फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को भी कोई डाउट रहे तो उसको बजाते लिखिए, कोई क्वेश्चंस वगैरह भी रहे तो आप मुझे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या चैनल के अबाउट में भी आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हो, उसका मैं सोल्यूशन भी दे दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि भाई वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो कहता है वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं बात, तो कहता है हिंदी में वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे इंग्लिश में जो होता है वॉइस, उसके कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 2 ही प्रकार के, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो हमारा ग्रामर थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। जो मुश्किल लगे पढ़ने में, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है ना। जो ज़्यादा ज्ञान का चीज़ भरा रहता है उसकी में मुश्किल लगता है। तो हमारा जो हिंदी ग्रामर है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है इंग्लिश ग्रामर की तुलना में। तो यहाँ पे 3 प्रकार के वाच्य को बांटे गए हैं। कौन कौन, तो कहता है एक कृत्य वाच्य होता है, एक कर्म वाच्य होता है और एक भाव वाच्य होता है। ये दोनों तो आप अंग्रेजी में पढ़ चुके हो। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसी को कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कहता है कृत्यवाच्य किसे कहते हैं भाई, तो कहता है कि क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ हो, यानी क्रिया जो प्रयोग में आ रहा है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग में आए, ठीक है। यानी कर्ता जैसा है वही उसके अनुसार क्रिया का उपयोग किया गया, ठीक है। यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी आप एक वचन में रखिए, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में रखिए, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में रखिए, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यानी क्रिया का जो इस्तेमाल होगा वो कर्ता के अनुसार अगर होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कृत्यवाच्य। इस वाक्य में क्या है तो कृत्यवाच्य है, ठीक है। और वही कहता है कि अगर कर्मवाच्य क्या है तो कहता है क्रिया का अगर मुख्य संबंध, क्रिया की यदि मुख्य संबंध किसके साथ हो, कर्म के साथ हो, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया हो, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या है तो कर्मवाच्य उपयोग में लाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से भाववाच्य है, कहता है भाववाच्य किसे कहेंगे, तो कहता है क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ हो। भाव के साथ, भाव लोग समझते ही नहीं है भाव क्या है भाई। तो भाव का मतलब है कि क्रिया खुद ही वहां प्रधान हो, ठीक है, क्रिया खुद ही प्रधान हो। जैसे कि अब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक एक बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्रिया प्रधान होता है, कैसे, ठीक है। जो काम कर रहा है वही प्रधान हो तो वहां पे हम कहते हैं कि हाँ भाववाच्य। जैसे यहाँ पे क्या है तो कर्मवाच्य में क्या आएगा, तो कहता है कि क्रिया का संबंध कर्म के साथ होना चाहिए, यानी कि इस कलम से लिखा जाता है, ठीक है। कलम काम करने वाला है, करने वाला नहीं है कि लिख कोई और रहा है। ये क्या है भाई, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे काम हो रहा है, इसकी सहायता से काम हो रहा है, पर उसी की प्रधानता होगी कि इस कलम द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कर्मवाच्य। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाववाच्य। भाववाच्य मतलब जहां पे क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ है, यानी क्रिया खुद ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे मैं बोलूं चलो आप सोते हैं, तो यहाँ पे सोना ही प्रमुख हो गया है, ठीक है। काम कोई और कर रहा है, करेगा किसी और की सहायता से होगा, पर यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे सोना ही प्रमुख हो गया, सोने की ही बातें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाक्य है उसमें क्रिया की प्रमुखता हो गई, यानी कि वहाँ पे कौन सा वाच्य है, तो वहाँ पे भाववाच्य है, ठीक है। तो भाई जो हिंदी है, हिंदी ग्रामर में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कृत्यवाच्य जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रमुख होता है, और भाववाच्य जिसमें क्रिया खुद ही प्रमुख हो जाता है, उसको कहते हैं भाववाच्य, ठीक है। अब हम पहला वाला पढ़ते हैं। पहला वाला है कौन सा भाई, तो कहता है कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य किसको कहेंगे, तो कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कृत्यवाच्य होता है, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया है उसी का परिभाषा भी लिख दिया है कि अगर बिहार बोर्ड वगैरह के छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं कि आपको डेफिनेशन ही लिखना के लिए आता है, तो डेफिनेशन आप यहाँ से इसकी सहायता से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है भाई डेफिनेशन, तो सब बाहर फंसना कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या डेफिनेशन है। तो कहता है कृत्यवाच्य क्या है भाई, तो कहता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी कर्ता ही प्रमुख होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, तो कर्ता के अनुसार होगा। तो अगर क्रिया का इस्तेमाल अगर कर्ता के अनुसार हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पे कृत्यवाच्य
उपयोग में आ रहा है। कोई तकलीफ यहाँ पे, कोई तकलीफ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे इस एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं कि मोहन फल खाता है, तो मोहन कौन है? वो तो करता है, मोहन ही काम करने वाला है। मोहन अगर काम करने वाला है तो देखो मोहन का वचन कारक देखो, तो कहता है मोहन ही करता है, और करता जो है वो एक वचन है और पुल्लिंग है। करता है जो है वो एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए खाना क्रिया जो आया है वो क्या आया है? तो एक वचन और पुल्लिंग में आया है। ठीक है, अब कहता है सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे लड़कियां गीत गाती है। कौन गीत गा रही है? तो लड़कियां गीत गाती है, लड़कियां गीत गा रही है। ठीक है, तो लड़कियां काम करने वाली है यानी करता है, और करता क्या है? लड़कियां ढेर सारी है यानी कि बहुवचन है, और लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये जो काम करती है, ये क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग में आया है, गाता नहीं है, यहाँ पे क्या है? गाती है, यानी कि यहाँ पे क्रिया जो आया है वो बहुवचन में आया है और स्त्रीलिंग में आया है, नहीं आया है। ठीक है, बहुवचन तो आपको पता नहीं लग रहा है, पर स्त्रीलिंग साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, तो हम जब ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं कर्ता, ठीक है, हम जो कर्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं या क्रिया के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको कृत्रिवाच में किसी भी प्रकार का कोई डॉट नहीं रहा होगा। कृत्रिवाच भाई जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता हो, अर्थात क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो? कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है, तो या फिर कहो कि उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का संबंध किससे होगा भाई? तो कर्ता से होगा, तो हम उसे वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे कौन सा वाच्य है? कृत्रिवाच है। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया कि मोहन फल खाता है, में मोहन एक वचन पुल्लिंग है, तो खाना भी जो खाना क्रिया है वो भी एक वचन और पुल्लिंग होगा। ठीक है, लड़कियां गीत गाती है, तो लड़कियां यहाँ पे जो है करता है और वो बहुवचन स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पे जो काम है गाना वो भी किसमें होगा? बहुवचन और स्त्रीलिंग में होगा। स्त्रीलिंग मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहचानना सबसे पहले तो सीख जाइए कौन सा इसमें है, कौन सा वाच्य है वहाँ पे, ये भी आपका क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, तो ये आपको पहचानना, उम्मीद करते हैं पहचानना तो कम से कम अभी तक सीख ही गए होंगे कि आपका कम से कम ये वाला आ जाए, कम से कम आ जाए कृत्रिवाच, तो आप पहचान लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कृत्रिवाच में। ठीक है, तो देखिए कृत्रिवाच संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कृत्रिवाच में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, ताकि हम पहचान सकें कि कृत्रिवाच कौन है। जैसे कृत्रिवाच में सबसे पहले तो ये समझिए, जैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन में कि कृत्रिवाच कौन सा ऐसा वाच्य जिसमें आकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि भाई जो कृत्रिवाच है इसमें आकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब लोग पूछेंगे सर ये आकर्मक क्रिया क्या होता है भाई, और ये सकर्मक क्रिया क्या होता है? ठीक है, तो आकर्मक नाम में से ही क्रिया है, आकर्मक जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना कर्म का ही वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको कहते हैं आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म का इस्तेमाल किया जा सकता, मैं सकता लगा रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर भाई क्रिया में तुम कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, हो ही नहीं सकता है, अकर्मक मतलब होता है कि हो ही नहीं सकता, उसके साथ कर्म का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, चाहे वाक्य में कर्म रहे या न रहे। ठीक है, अगर भाई उसके साथ कर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो सकर्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो कहता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों के लिए हम कृत्रिवाच, या कहो कि दोनों का कृत्रिवाच में इस्तेमाल हो सकता है, दोनों प्रकार की क्रियाओं का कृत्रिवाच में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल कह रहा बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, देखो धीरे धीरे कोई कर्म नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? मतलब क्रिया विशेषण है, चलना की विशेषता बतलाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है जो चलने का विशेषता बतलाता है, लेकिन चलने का कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्म लगा के दिखाओ। ठीक है, वो हाथ से चलता है, ये भी कर्म नहीं है, कोई भी कर्म आप इसमें लगा के दिखाओ, कर्म नहीं लग सकता। चलने के साथ चलना एक ऐसा क्रिया है जो कि आकर्मक क्रिया है, जिसके साथ किसी भी कर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक आकर्मक क्रिया, लेकिन फिर भी ये कृत्रिवाच के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है वो प्रधान है, कर्ता का असर क्रिया पर दिख रहा है। चल कौन रहा है? धीरे धीरे, तो बच्चा चल रहा है। ठीक है, जैसे सूरज सो रहा है। ठीक है, सोने के साथ आप किसी प्रकार का कर्म नहीं लगा सकते हो। ठीक है,
किसी प्रकार का कर्म का इस्तेमाल सोने के साथ नहीं किया जाता है। यानी कि कर्म जो सोना जो है, सोना जो ये है, ये जो एक क्रिया है, ये सोना जो क्रिया है वो एक आकर्मक क्रिया है और इस आकर्मक क्रिया का इस्तेमाल यहाँ पे कृत्तिवाच में हुआ है क्योंकि सोने, सूरज का पूरा प्रभाव सोने पे है। ठीक है, सो कौन रहा है भाई? तो सूरज रहा है। ठीक है, सूरज का ही के विशेषता बतला दीजिए, सूरज के बारे में ही बात किया जा रहा है ये पूरे वाक्य में कि कौन सो रहा है? तो सूरज सो रहा है। ठीक है, जैसे सकर्मक क्रिया में भी से तोता आम खा रहा है, भाई का क्रिया कौन है? तो तोता, सॉरी कर्ता कौन है? तो तोता है। कर्म कौन है? ये क्रिया है। ये क्या है भाई? तो एक कर्म है। और ये क्या है? बार बार क्रिया लिख दीजिए। एक कर्ता है। तोता क्या है भाई? तो कर्ता है। आम क्या है भाई? तो कर्म है। और खाना क्या है भाई? तो क्रिया है। ठीक है, खाना क्या है? क्रिया है। तो तोता आम खा रहा है, यानी खा क्या रहा है? तो आम खा रहा है, यानी खाना क्या है? तो खाना एक सकर्मक क्रिया है। जब भी खाओगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या खा रहे हो। ठीक है, तो कर्म का यहाँ पे नाम आएगा। तो खाना एक सकर्मक क्रिया है और काम कर रहा है कौन? तोता यहाँ पे काम कर, तोता के बारे में आप बात कर रहे हो कि तोता ही खा रहा है आम। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा वाच्य है? तो कृत्तिवाच, यानी कृत्तिवाच में सकर्मक क्रिया का भी इस्तेमाल हो रहा है और आकर्मक क्रिया का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एक और कहानी, शालिनी बुन रही है। ठीक है, तो बुनना में देखो यहाँ पे मैंने कोई कर्म नहीं लगाया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जो हो गया है ये आकर्मक क्रिया हो गया, नहीं। बुनना, जब भी कोई बुनेगा, कुछ भी बुनेगा तो सिलाई बुनाई करें तो क्या बुन रहा है? तुम्हारे दिमाग में तुरंत पहला सवाल आया क्या बुन रहा है? स्वेटर बुन रही है। ठीक है, या कुछ भी बुन रही है, कपड़ा बुन रही है, कुछ भी बुन रही है, लेकिन वो बुन रही है यानी शालिनी बुन रही है। तो यहाँ पे कर्म लगाओ या ना लगाओ, ये एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चाहे आप कर्म का इस्तेमाल करें या ना करें, वो क्रिया सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल कृत्तिवाच में हो सकता है, जो कि यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं भाई हम। नेक्स्ट किस्सा क्या है? नेक्स्ट किस्सा है कि कर्ता अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमको पहचानना है कि कृत्तिवाच किसमें है। ठीक है, तो कहता है कि फिर हमको बोलना है, कोई वाक्य बनाना है और इसमें दिखाना है कि जो करता है ना वही काम कर रहा है, एकदम वही काम कर रहा है, एकदम हमको दिखा देना है। ठीक है, कोई मतलब कभी होता है ना कंफ्यूजन, कोई वाक्य दे देता है तो कहता है कि यार पता ही नहीं लग रहा है इसमें कृत्तिवाच है या ये इसमें भाववाच है या कि कर्मवाच है या क्या कौन सा वाच पता नहीं लगता है। तो हम अगर कुछ ऐसा चीज़ लिखे, कोई सेंटेंस लिखे, जैसे एग्जाम्पल लिखने को कहा दें, एक कृत्तिवाच का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो कृत्तिवाच का अगर एग्जाम्पल देना है तो हम ऐसा देंगे ना जिसमें कंफ्यूजन किसी को ना हो। ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि यहाँ पे काम जो कर रहा है वो कर्ता ही कर रहा है, तो कर्ता पे जोर देना है। ठीक है, कर्ता का सामर्थ्य दिखाना है कि कर्ता ही काम कर रहा है, इसको भाव में बदलना आसान नहीं है। या फिर कहो कि इस वाक्य, ऐसे वाक्य को, ठीक है, कर्मवाच्य में या विभाववाच्य में बदलना आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या है भाई, तो कहता हूँ मैं फ्रेंच पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो शक, जो शक नाम का जो धातु है उसका अगर हम विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें कर्ता पे जोर पड़ जाता है। ठीक है, इससे कर्ता एकदम प्रभाव में आ जाता है। कर्ता अपनी सामर्थ्य को या क्षमता दर्शाने के लिए यानी कर्ता का अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने किया है, मैं फ्रेंच पर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे इसको कर्मवाच्य में बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है कि कर कौन सकता है? तो मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। फ्रेंच का पढ़ लिख कौन सकता है? तो मैं सकता हूँ। या फिर यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ठीक है, तो हम कलाकार के बारे में, उस कलाकार पे हम जोर दे रहे हैं। अच्छा, सकना मन ये वाला सकना नहीं है कहने वाला कि ये कर भी सकता है या नहीं भी सकता है, ये वाला सेंस नहीं है। कर सकता है कि यहाँ पे हिंदी में मतलब नहीं कर रहा है कि वही ये कलाकार जो है ये दोनों काम कर सकता है, इसी से काम करवाओ। ये जो है ना, ये फिल्मी गीत से नहीं गा सकता है, ये जो है वो लोकगीत भी गा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलाकार पे जोर दे रहे हैं, इस कलाकार पे जोर दे रहे हैं। यहाँ पे इस पे हमने जोर दे रहे थे, मैं पे जोर दे रहा था, यहाँ पे मैं इस कलाकार पे जोर दे रहा हूँ कि फिल्मी गीत के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। या फिर अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो अगला वाला में देख लो, अगला वाला साफ साफ समझ जाएगा सकना कैसे प्रभाव कर्ता पे कैसे पड़ रहा है। कर ऐसी सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है।
या सुमन ही बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एकदम जोर दे दिया कि कौन ऐसा काम स्वेटर बना सकती है, तो सुमन ही बना सकती है। ठीक है, मैंने कर्ता पर जोर दे दिया। अब इसको बदल के दिखाओ तुम भाववाचक में या कर्मवाचक में, आसान काम नहीं होगा। बदलने को बदल जाएगा पर सेंटेंस का सेंस वो नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन के द्वारा ही बुना जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस का यहाँ सेंस बन रहा है वो सेंस वहाँ से नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एकदम सुमन पे जोर दे दिया। यहाँ पे हमको कोई भी पढ़ेगा तो इसको कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ कर्मवाचक हो सकता नहीं, यहाँ पे कृत्यवाची होगा, क्योंकि हम लोग कर्ता पे ही पूरा फोकस किए हुए हैं कि ऐसा सुंदर स्वेटर ना सुमन ही बुन सकती है। ठीक है, जो कर्ता उसी पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं। ठीक, ऐसे वाक्य में क्या होता है भाई, तो कृत्यवाचक होता है। जैसे यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है और किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। यानी कि हम भाई उस पर्टिकुलर मजदूर की बात कर रहे हैं, यानी कि उस कर्ता की बात कर रहे हैं इस वाक्य में। ठीक है, तो कर्ता की अगर तुम गौण कर दोगे, कर्ता को इसमें हटा दोगे तो सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उस कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस पत्थर को कौन हटा सकता है, तो वही मजदूर हटा सकता है। ठीक है, तो करने वाले पे ही के बारे में ही यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे काम कम प्रमुखता नहीं है कि पत्थर हट रहा है किसी चीज़ की, और पत्थर की प्रमुखता हट क्या रहा है, उस पत्थर की प्रमुखता भी नहीं है, और हटा रहा है उसकी प्रमुखता नहीं है। मेन किसके बारे में बात की जा रही है, इसकी मेन बात करी जा रही है उस मजदूर के बारे में जो इस काम को कर सकता है। ठीक है, उसी मजदूर के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि कृत्यवाचक के वाक्यों को कर्मवाचक या भाववाचक में बदला जा सकता है। देखो इस सब में तो आसानी से बदलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग जब बदलना हो, जब आपको ऐसा रहे कि बदलने लायक बनाना है वाक्य को, तो कहता है कृत्यवाचक के अलावा के वाक्यों को कर्मवाचक और भाववाचक में बदला जा सकता है। और बदलने के लिए भाई क्या होना चाहिए, तो कर्म का भाई क्रिया का कर्ता का उतना प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे ये सब में क्या हो, बहुत प्रभाव में है। ठीक है, यहाँ ये सेंटेंस का मतलब ही निकल रहा है कि भाई कर्ता के बारे में ही बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर्ता को हटा दोगे, कर्ता की प्रमुखता को हटा दोगे तो सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा वो। ठीक है, सेंटेंस वो मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगफुल नहीं कहो, उसको मीनिंगलेस कहो, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, बिना उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बदलने लायक बनाना चाहते हैं तो कहता है कि भाई कर्ता से पहले तो उसका प्रभाव खत्म करो। अगर कर्ता का वाक्य में प्रभाव है तो उसको बदल पाना आसान नहीं है, फिर वो सेंस नहीं देगा वो। ठीक है, तो कहता है कि ऐसे में क्या करेंगे, तो कहता है कि कृत्यवाचक में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए, अगर करता है उसकी असमर्थता को दर्शाना कि इस काम को वो नहीं कर सकता है, तो क्या करेंगे, दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ शक के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्रिया के साथ और नहीं आप जोड़ दीजिए और सकना का इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा कि वो उस काम को वो नहीं कर सकता है। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता का प्रभाव सामर्थ्य खत्म हो गया है। ठीक है, तो कर्ता के सामर्थ्य को खत्म करने के लिए हम इस प्रकार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता हूँ, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि मैं मोटा आदमी, या जो ये मोटा आदमी है वो तेज नहीं दौड़ सकता है, यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। तो हमने क्या किया, तो हमने किया कि उसका जो कर्ता है उसके सामर्थ्य को खत्म कर दिया। ठीक है, या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बच्चा आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं, बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते हैं, इस प्रकार का है। तो हमने क्या किया, तो कर्ता का सामर्थ्य को खत्म कर दिया। या फिर और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मोहन यह सवाल हल नहीं कर सकता है, मोहन क्या नहीं कर सकता भाई, तो यह सवाल हल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये सब तो था कृत्यवाचक। अब हम लोग चलते हैं कर्मवाचक की ओर। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग शुरू करते हैं कर्मवाचक। चलिए बच्चों, अब हम लोग कर्मवाचक की ओर चलते हैं कि कर्मवाचक किसे कहते हैं। तो कहता है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होनी है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होनी है, तथा क्रिया का प्रयोग भी आपको कर्म के अनुसार ही, भाई जिसका प्रधानता रहेगा भाई क्रिया उसी के अनुसार प्रयोग में आएगा। और कहता है कि क्रिया के प्रयोग में आने का क्या मतलब है भाई, यानी कि क्रिया का जो लिंग होगा, वचन होगा, पुरुष होगा, वो सब के सब किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार ही
होना है। ठीक है, तो अब कर्ता की स्थिति में एवं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो यानी कर्ता की स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे कर्म होगा। ठीक है, यानी कर्ता के जगह पे किसका इस्तेमाल होगा, वहाँ पे कर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्या समझ में आया कि भैया वाक्य में क्या होना चाहिए, कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। या फिर कहो कि क्रिया का उपयोग, जो क्रिया का कर्म, लिंग, जो पुरुष, जो वचन, जो भी है वो सब किसके अनुसार होना चाहिए भाई, तो कर्म के अनुसार होना चाहिए। या फिर कहो कि कर्ता की स्थिति में किसका प्रयोग, कर्ता की स्थिति में एवं कर्म होता है, वहां पे क्या होगा तब भाई, तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए कि यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ किस पे दे रहे हैं हम, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं कहानी पे। ठीक है, मैं लिखने वाला ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कि यह कहानी जो है ना मेरे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उस कहानी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कि वह कहानी जो है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे जो लिखना है वो क्रिया है, लिखना क्या है भाई, तो एक क्रिया है। तो क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा भाई, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे मेरा क्या है तो कर्ता है, और यह कहानी क्या है तो कर्म है। तो कर्म का देखो, कर्म का जो है यहाँ पे यह कहानी, ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है, कहानी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है। जबकि मेरा, मैं क्या हूँ भाई, तो मैं एक पुल्लिंग हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ तो पुल्लिंग हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लिखना आया है वो लिखा नहीं है, लिखी है। लिखी यानी कहानी जो स्त्रीलिंग है, तो कहानी के अनुसार ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, और एक वचन स्त्रीलिंग होगा। ना कि मैं लिखा हूँ तो मैं पुल्लिंग हूँ, तो भैया लिखना को भी तुम पुल्लिंग कर दो कि यह कहानी मेरे द्वारा लिखा गया नहीं होगा, लिखी गई। क्योंकि यहाँ पे किसके अनुसार उसका लिंग आएगा, तो इस यहाँ पे लिंग जो आएगा क्रिया का वो कहानी के अनुसार आएगा। ठीक है, तो यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन के आएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कहता मालिनी द्वारा हार बनाया जाता है। ठीक है, देखो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्लियर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना कहानी जो है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, मालिनी द्वारा हार बनाया गया। ठीक है, तो मालिनी द्वारा काम करने वाली कौन है भाई, तो मालिनी है। तो कर्ता कौन है, मालिनी है। हार क्या है भाई, तो कर्म है, इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और बनाना क्या है भाई, तो भैया वो क्रिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानो कि हार जो होता है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हार क्या होता है भाई, तो पुल्लिंग होता है। ये अगर नहीं जानते हो तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार क्या है, तो पुल्लिंग होता है। ठीक है, मालिनी द्वारा हार बनाया जाता है। मालिनी क्या है, एक लड़की है, तो यानी कि एक वचन है और एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, पर यहाँ पे भी भाई एक कैसा वाच्य है, तो यहाँ पे कर्म वाच्य है। तो यहाँ जो आने वाला वो स्त्रीलिंग नहीं आएगा, बनाई जाती नहीं होगा। यहाँ पे किसके अनुसार होगा, तो कर्म के अनुसार। कर्म कौन है, तो हार है। और कैसा कर्म है वह, तो कहता है पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो इसके अनुसार इस्तेमाल में आएगा, और इसका इस्तेमाल क्या होगा भाई, तो एक वचन पुल्लिंग होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, एक वचन पुल्लिंग होगा। तो ये इस प्रकार हम समझाने की ये कोशिश कर रहे हो। अगर आप तुम राइटर बनना चाहते हो, कोई कहानी लिखना चाहते हो, कोई सेंटेंस लिखते हो, कोई ऐसे लिखते हो, तो वहाँ पे ध्यान रखना है। देखो ये सब तो तुमको ये सब चीज़ें आती है, हिंदी में तुम अपने आप इस्तेमाल कर लोगे, बात अपने आप बदल देते हो। ठीक है, खुद ही लिख देते हो, ये कहानी मेरे द्वारा लिखा गया बोल देते हो। ठीक है, लेकिन लिखा गया तुम ये बोलते हो, तुमने गड़बड़ कर दिया, वहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर तुम कोई बढ़िया सा ऐसे लिखोगे, ठीक है, उसमें ये लिख दिया कि ये कहानी मेरे द्वारा लिखा गया, तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि तुमने देखा कि हम पुल्लिंग है तो हम तो लिख देंगे कि लिखा गया, लिखी गई नहीं लिखोगे तुम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी तुम लिख रहे हो ना, तो कहानी के अनुसार यहाँ पे ये जो तुम वाक्य बना रहे हो, वो वाक्य जो है वो कर्म वाच्य में बन रहा है। कर्म वाच्य बन रहा है, इसका मतलब है कि कहानी जो है यानी कि जो कर्म है वो प्रधान है, और कर्म के अनुसार ये क्या होगा भाई, तो क्रिया का इस्तेमाल कर्म के अनुसार होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखी गई होगा, लिखा गया नहीं होगा। ठीक है, तो ये इससे समझ में आता है कि तुम्हारा जो बोलचाल जो बोल रहे हो, लिख रहे हो, उसमें इफिशिएंट नहीं है, तुम सही नहीं लिख रहे हो, ग्रामेटिकली एरर है। ठीक है, उससे बातें चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई कहानी लिख रहे हो, कोई उपन्यास लिखना चाहते हो, तुम राइटर बनना चाहते हो, ठीक है, कोई फिल्म का डायलॉग्स लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे ऐसे फालतू डायलॉग्स लिखो तब पटेगा, होगा काम, नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एकदम हमारा जो बोले एकदम शुद्ध, ग्रामेटिकली शुद्ध हो। ठीक है, अब देखो जैसे अंग्रेजी में जानते हो कि ग्रामर का महत्व है नहीं, तुम टेढ़ा लगा कैसे भी बोलते रहता है, तो हिंदी में भी लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये कहानी मेरे द्वारा लिखा गया, हर कोई यही बोलता है। पर सही सेंटेंस क्या है,
यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, ना कि लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार से मालिनी द्वारा हार बनाया जाता है। मालिनी क्या कहेगी, मालिनी कोई लड़की लिख रही होती है कि हार बनाई जाती है, मालिनी द्वारा या मेरे द्वारा, वो लड़की रहेगी तो मेरे द्वारा हार बनाई जाती है। ठीक है, तो जाता ही नहीं होगा, वो हार के अनुसार होगा। हार क्या है, वह तो पुल्लिंग है, और हार पुल्लिंग है तो बनाया जाता है होगा, बनाई जाती नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे भी हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखा था कर्मवाच्य के बारे में, तो यहाँ पे भी हम कर्मवाच्य के वहाँ पे कर्ता कृत्यवाच्य के बारे में देखा था, यहाँ पे कर्मवाच्य के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ठीक है, क्या तो कहता है कर्मवाच्य जो होता है, कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। तो कर्मवाच्य तो जाहिर सी बात है, यहाँ कर्म तो रहेगा ही रहेगा ना, बिना कर्म का कर्मवाच्य कैसा? तो कर्म रहना और कर्म रहेगा तो वो क्रिया कैसा होगा, वह तो सकर्मक क्रिया होगा। अगर बाकी में कर्म है तो जाहिर सी बात है क्रिया कैसा होगा, सकर्मक क्रिया होगा। कहने का मतलब है, अभी मैंने कृत्यवाच्य पढ़ाया आप लोगों को, और कृत्यवाच्य में बताया कि कृत्यवाच्य सदैव दोनों के लिए बन सकता है। वहाँ पे सकर्मक क्रिया के भी कृत्यवाच्य में हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, और कृत्यवाच्य वाले सेंटेंस में आपको अकर्मक क्रिया का भी इस्तेमाल हो सकता है। पर अगर कर्मवाच्य है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि हर हाल में जो क्रिया आएगा वो सकर्मक क्रिया ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता, तो कर्म है ना, अरे कर्म तो है ही है वहाँ पे, और कर्म है तो जाहिर सी बात है कि भैया वो क्रिया कैसा होगा, सकर्मक क्रिया होगा। जैसे उदाहरण देख लो। ठीक है, सकर्म भाई तू तो ऊपरी उदाहरण दे रखा है। जैसे यहाँ पे एक कहानी है ना, कर्म आया, यहाँ पे हार आया, कर्म आया। कोई भी ऐसा कर्मवाच्य का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें कर्म नहीं आएगा, या फिर जो क्रिया आएगा वो अकर्मक क्रिया आ जाए। ठीक है, जैसे लिखना, जब भी पूछा जाता है लिखो तो कुछ तो बताओगे ना, क्या लिखे, पत्र लिखे, कॉपी पे ऐसे लिखे, क्या लिखे, यानी कि वहाँ पे कर्म की आवश्यकता है, यानी कि लिखना क्या है, वह तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे बनाना, तो कहता है कि क्या बनाए, खाना बनाए, पेड़ बनाए, हाथ बनाए, क्या बनाए तुम। ठीक है, तो कहा जाता है कि तुमने हार बनाया, तो हार क्या है भाई, तो एक कर्म है। ठीक है, तो ये बनाना क्या है, तो सकर्मक क्रिया है। तो जब भी इस्तेमाल आएगा कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का कोई भी सेंटेंस है, कर्मवाच्य का कोई भी वाक्य है, तो उसमें जो इस्तेमाल में आएगा, ठीक है, जो भी क्रिया इस्तेमाल में आएगा वो सकर्मक क्रिया ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है। ठीक है, तो एक क्रिया लगाया जाता है, क्रिया का जा के रूप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हर क्रिया ऊपर लिखा होता है जा, मान ली तो ये मैंने बताया प्रायः, हर वक्त, प्रायः मतलब हर वक्त लगा रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर लगा रहे तो समझ जाना कि यहाँ पे कर्मवाच्य होने की संभावना है। जैसे मालिनी द्वारा हार बनाया जाता है, जा क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ और उदाहरण दिया है, जैसे यहाँ पे है दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ये तो कृत्यवाच्य है, दादाजी द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जा क्रिया आया है कि नहीं आया, जा क्रिया का रूप आया है। उसी प्रकार से पुजारी पूजा करता है, ये तो कृत्यवाच्य है, इसका अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे हम लोग तो क्या आएगा, पुजारी द्वारा पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जाता है, तो जा क्रिया का इस्तेमाल हम अलग अलग रूप में करते हैं जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं। ठीक है, या कर्मवाच्य जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे जनरली जा क्रिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, यानी प्रायः साधारणता होता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, यहाँ पे जा क्रिया नहीं आया है, इस्तेमाल कर सकते थे तुम, जैसे मुझे बताने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा यह कहानी मेरे द्वारा लिखी जाती है, या लिखी भाई गई में चला गया ना, वहाँ पे जा का इस्तेमाल नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी जाने का इस्तेमाल हुआ है। गई मतलब क्या, जाने ना है। अरे अगर ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में तो गई के क्या लिखोगे, गो का टर्म आएगा ना, गॉन आएगा, गो का ही फॉर्म आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी जाना ही लिखा हुआ है, पर अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्म उसका बदल गया है, अलग क्रिया का अलग रूप आया है, जा का ही रूप आया है, लेकिन जा आया है। तो साधारणतः जो है वो जा आपको देखने को मिल जाता है, और अगर देखने को ना भी मिले तब भी उसमें जा छिपा होता है। जैसे गई, गई मतलब जाना ही होता है ना, तो गई का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कुछ और कहता है, इस वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे जिस प्रकार से जा का इस प्रयोग होता है उसी प्रकार से कर्मवाचक में एक और चीज़, या तो कर्ता के साथ जे लगा रहता है या कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के जस्ट बाद क्या लगा रहेगा, से लगा रहेगा या फिर के द्वारा लगा रहेगा। ठीक है, अगर आप कर्मवाचक का वाक्य देख रहे हो तो पहचानने में अगर दिक्कत हो तो देखो कर्ता कौन है, तो कर्ता के बाद क्या से लगा हुआ है या के द्वारा लगा हुआ है क्या, अगर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये कर्मवाचक होने की संभावना है इसमें। ठीक है, जैसे उदाहरण कहता तुलसीदास द्वारा, देखो यहाँ पे द्वारा लगा हुआ है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। ठीक है, तो द्वारा जैसे आया इसका मतलब कौन सा वाच्य है यहाँ पे कर्मवाचक की संभावना है, कर्मवाचक है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहता नौकर से गिलास टूट गया। ठीक है, तो नौकर से का इस्तेमाल आया यहाँ पे, तो से का इस्तेमाल अगर आता है तो वाच्य कौन सा होगा भाई, तो कहता है यहाँ पे कर्मवाचक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। पहचानने का मैंने तरीका भी बता दिया। तो एक नंबर अगर पहचानने के लिए आ जाता है, सीबीएसई एग्जाम में आता रहता है कि भाई इसमें कौन वाच्य है, उसके पहले तो वाच्य को पहचान गया फिर उसको दूसरे वाच्य में बदलने के लिए देता है। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी कर्ता का लोप रहता है। अगर कर्मवाचक है तो कर्ता से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे कृत्यवाचक में था कि कर्म होता भी था और नहीं भी होता था, जैसे राम सो रहा है, इसमें कर्म है ही नहीं या अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो वहाँ पे कर्म रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है कृत्यवाचक। उसी प्रकार से कर्मवाचक में कर्ता रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कर्मवाचक की जो सेंटेंस है उसमें कर्ता का लोप हो, और जाहिर सी बात है कर्ता नहीं है तो निश्चित रूप से कृत्यवाचक तो हो ही नहीं सकता है वो। अरे करते नहीं है तो कृत्यवाचक तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा वाचक होगा वो, तो वो कर्मवाचक हो सकता है या भाववाचक भी हो सकता है। ठीक है, तो भाववाचक की बात बाद में हम बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं कर्मवाचक की। ठीक है, तो कर्मवाचक में ऐसा हो सकता है कि कर्ता ना हो, जैसे पेड़ लगा दिया गया है। पेड़ किसने लगाया है हमें पता नहीं, उसके बारे में बात नहीं की गई इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में इसके बारे में बात नहीं किया गया है कि पेड़ किसने लगाया है, पर पेड़ लगा दिया गया है। नेक्स्ट, पत्र भेज दिया गया है। किसने पत्र भेजा हमें पता नहीं, कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है पता नहीं, पर पत्र भेज दिया गया है। तो यहाँ पे कर्म तो है, पेड़ है, लगा कौन है भाई, तो पेड़ है, लिखा क्या गया है तो भाई तो पत्र लिखा गया है। कर्म तो है पर क्रिया ही क्रिया नहीं, कर्ता गायब है, करने वाला गायब है। तो करने वाला का इसमें लोप हो सकता है, तो करने वाला का न रहे तो निश्चित रूप से समझ लेना कि ये तो भाई कृत्यवाचक तो हो ही नहीं सकता, कर्मवाचक या भाववाचक हो सकता है। अगर कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाचक रहेगा, अगर भाव की प्रधानता यानी क्रिया की प्रधानता है तो वो भाववाचक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अब कर्मवाचक को और अच्छे से पहचानना सीख जाए, कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कर्मवाचक में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं के द्वारा ना दिखे तो ये मत घबरा जाना कि यहाँ पे कर्मवाचक नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे हम असमर्थता दिखाना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा जोर ना पड़े। ठीक है, ज़्यादा जोर ना पड़े कर्म पे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे से के द्वारा शब्द को हटा लेते हैं। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरे द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो अंग्रेजी यहाँ पे दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है, मुझसे यानी मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ, अंग्रेजी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी यह जो है वो कर्मवाचक, यहाँ पे कर्मवाचक का इस्तेमाल हुआ है, कर्मवाचक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी पे जोर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी पर से हमने प्रभाव थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, यहाँ जो कर्म है जो कि अंग्रेजी है उससे हमने थोड़ा सा प्रभाव कम कर दिया, उसमें प्रभाव खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस्तेमाल कर लिया से का। ठीक है, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जोर अंग्रेजी पे ही पड़ रहा है। यहाँ पे वाच्य कौन सा है, देखो जाना नहीं आया है यहाँ पे। देखो मैंने शुरू में बता दिया था कि जा का कोई उसी का कोई फॉर्म रहेगा, उसी का रूप रहेगा, तो यहाँ पे जाना का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, मेरे से या मुझे द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जानबूझ के प्रभाव को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी पर से हमने प्रभाव को कम कर दिया, तो मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। ठीक है, दूसरा क्या है, मजदूरों से यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो पता नहीं लोगों को लग रहा है कि यार ये कर्मवाचक है या फिर कृत्यवाचक है। ठीक है, नहीं पता लग रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ से प्रभाव थोड़ा कम कर दिया है।
किस पे का प्रभाव, तो कर्म पे जो जोर पड़ता था वो जोर को हटा दिया है। तो अब पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, पर यहाँ पे भी क्या है, कर्मवाच है। और कैसे पहचानेंगे, देखो जाना का ही इस्तेमाल हुआ है, गया इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उठाए। देखो कर्म क्रिया कौन है, तो क्रिया ये है, पर एक एक्स्ट्रा क्रिया का हम इस्तेमाल कर देते हैं, जाना का, जा धातु का हम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, जा क्रिया का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, उठाया जाता है। देखो काम बोलना कर रहा है, क्रिया बोलना है, पर एक एक्स्ट्रा क्रिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिया के अलावा क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर जाना स्पेशल क्रिया का इस्तेमाल होता है तो मैंने पहचानने का तरीका बता रखा है, थोड़ा देर पहले ही बताया था आप लोगों को पहचानने का तरीका, कि अगर जा लगा रहता है तो वो कैसा वाच्य होता है, तो कर्म वाच्य होता है। देखो ऐसे लोगों को पहचानने में हालत खराब हो जाएगा इसमें कि कौन सा वाच्य है, लेकिन मैंने जो तरीका बता रखा है, ट्रिक बता रखा है, उससे पता से पहचान जाओगे। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मजदूर या भारी पत्थर नहीं उठाया जा सकता, बात पत्थर की ही की जा रही है। मजदूर की बात, जैसे कि हमको पत्थर दे दिया, हमको कहे क्या ये हटेगा, क्या ये तो मजदूरों से नहीं हटेगा, तो पत्थर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मजदूर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। यही है, मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया जाएगा। मजदूर को कोई बुला रहा था कि अरे मजदूर इसको उठा देगा, तो कहे कि मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठाया जाएगा। तो हम पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, मजदूर के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। पर फिर भी जो बच्चे हैं जो इतना ज़्यादा IQ नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो डीप में समझते सोचते नहीं हैं, उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट बता ही रखा है, जा एक्स्ट्रा क्रिया का इस्तेमाल हुआ, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे कर्मवाच्य है। ठीक है, अब देखो कुछ और मैं बताता हूँ, कर्मवाच्य की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पे हम कर्मवाच्य में यानी कर्मवाच्य के फॉर्म में क्या हमें सेंटेंस को कब लिखने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ बताया है कि कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पे किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों पे कर्मवाच्य का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ है, तो पहला कहता है कार्यालय या कानूनी प्रयोग में। कानून देखो वहाँ पे कर्ता फाइंड डिफिनिट नहीं है, कानून का कोई भी कहता है तो पुलिस ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं, सरकार कहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है कर्ता गौण होता है। ठीक है, तो जब भी सरकार का कोई कानून आएगा ना, कोई नियम आएगा, तो उसमें कभी वो जब भी लिखा जाएगा तो कर्मवाच्य में ही लिखा जाएगा। ऑर्डर देने वाला कोई कर्ता अपने आप को नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री द्वारा हुक्म दिया जाता है, राजा का हुक्म नहीं चल रहा है, लोकतंत्र है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जनता का हुक्म चलता है, यानी हमारे ही प्रतिनिधि हम पे हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी लिखा जाएगा तो कर्मवाच्य में लिखा जाएगा। सरकार का हुक्म जब भी लिखा जाता है तो किस वाच्य में लिखा जाता है, कर्मवाच्य में, यानी कानून का जो भी हुक्म आएगा वो कर्मवाच्य में आएगा। जैसे यानी कि वहाँ पे कर्ता डिफिनिट नहीं होता है, कोई ये नहीं, कोई अपना नाम लिख के नहीं कर सकता है कि इसने कहा। जनरली सुप्रीम कोर्ट वगैरह का नाम लिख के कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। ठीक है, लेकिन जो भी जनरली कानून जो बन के आता है वो कर्मवाच्य में ही लिखा जाता है। जैसे हेमलेट ना पहनने वालों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, हेमलेट ना पहनने वाले को दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, कौन कर्म है वह, तो हेमलेट ना पहनने वाला। ठीक है, और दंड देना काम है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जाना आया है ना, तो जाना का इस्तेमाल से हम पहचान सकते हैं कर्म। अगर पहचानने में इसमें दिक्कत आ रही है तो भाई यहाँ पे कोई कर्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, काम कौन कर रहा है, दंडित किया जाए, कौन करेगा दंडित हमको, अरे हमको दंडित किया जाएगा, लेकिन करेगा कौन, कर्ता यहाँ पे पता लग रहा है। पहला तो यहाँ करते नहीं पता लग रहा है, तो कर्ता नहीं है तो जाहिर सी बात है कृत्यवाच्य तो नहीं हो सकता है। कृत्यवाच्य होने के लिए कर्ता का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमको इसको पहचानने के लिए कह देगा तो हम पहचान जाएंगे पट से। एक तो जा दे के पहचान जाएंगे, दूसरा यहाँ करता ही नहीं है। दूसरा है चालान घर पर भिजवा दिया जाएगा। पुलिस नहीं बोलता है चालान घर पर भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, कोई ये नहीं बोलता पुलिस चालान घर पर भिजवा देगी, ये सेंटेंस जनरली नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कि पुलिस आप ही का है, पुलिस कोई हुक्म देने वाला, आदेश देने वाला बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जनरली ये लिखा जाता है चालान घर भिजवा दिया जाएगा। अपने आप लोग समझ जाते हैं कि जो चालान काटा है उन्हें भिजवाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कर्ता लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कर्ता ही गायब है कि भिजवा कौन रहा है वो नहीं लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात कृत्यवाच्य तो हो ही नहीं सकता है। चालान घर भिजवा दिया जाएगा, तो किसी बात किए जा रहे हैं चालान, जो कि है कर्म। कर्म भिजवाना क्या है वह तो क्रिया है। देखो जाना शब्द का इस्तेमाल आया है लास्ट में। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा वाच्य है वह तो कर्मवाच्य है। ठीक है, तो कर्मवाच्य को पहचानने का तरीका पकड़ो। ठीक है, यानी बहुत सेंटेंसों में बहुत सारे वाक्यों में आपको कंफ्यूजन होगा, पर मैं जो तरीका बताऊंगा, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, जा को पकड़िए, जा गया ये सब रहेगा, जाना का ही फॉर्म है, गया भी जाना का ही फॉर्म है, तो ये सब रहेगा तो समझ लेना कि यहाँ पे कर्मवाच्य का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे कर्मवाच्य का और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वह तो कहता है कि आसक्ति दर्शाने में, असक्ता दर्शाने में। ठीक है, असक्ता मतलब कि हमको से ये काम नहीं होगा, असक्षम है,
अक्षमता दिखाने में इसका इस्तेमाल, कर्मवाचक का इस्तेमाल होता है। जैसे अब दवा भी नहीं पी जाती, अब हमसे दवा भी नहीं पिया जाता, बहुत दवा पी ली, अब हमसे दवा भी पिया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम असमर्थता दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता नहीं बताया गया है, कौन किससे दवा नहीं पिया जा रहा है कोई बताया गया है, दवा नहीं पिया जाता है। यहाँ पे कर्म के बारे में बात किया कि जिसके साथ काम हो रहा है दवा, उसके बारे में बात किया जा रहा है। कर कौन रहा है उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो कर्मवाचक है। अब दवा भी नहीं पी जाती। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा उदाहरण, अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती। अब बूढ़ी अम्मा नहीं बोलती है, दादी अम्मा, कि अब तो रोटियों न चबावल जाए, अब इतना बूढ़े बूढ़े दतिया दर्द कर है, रोटियों न चबावल जाए, न बोलती है। तो कहाँ कहता है कि यहाँ पे रोटी पे जोर दिया जा रहा है, ये कर्म है। करने वाला कौन है भाई, दादी का नाम ही नहीं लिखा है, दादा है दादी है कौन है पता ही नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है कि अपनी असमर्थता दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कर्मवाचक का इस्तेमाल आया है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिया आएगा वो रोटी के अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार आएगा, ना कि कर्ता। कर्ता है ही नहीं तो उसके अनुसार क्या लिखोगे। ठीक है, क्रिया का जो भी रूप आएगा, जैसे जाति है तो दवा के साथ क्या है, जाति है, रोटी के साथ क्या है, जाति है, यानी कि स्त्रीलिंग आया है। ठीक है, अब दादाजी रहते हैं, दादाजी रहे, दादी जी रहे, दोनों के साथ जाति ही आएगा, क्योंकि ये जो जाति आया है, जो पुल्लिंग आया है, सॉरी स्त्रीलिंग आया है, वो कर्ता के अनुसार नहीं आया, वो कर्म के अनुसार आया। यहाँ पे कर्म रोटी है इसलिए यहाँ पे जाति आएगा। चाहे दादा बोलें या दादी बोलें, दोनों जाति ही बोलेंगे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता दादा है तो जाता है बोलेंगे और दादी है तो जाति है बोलेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों को दोनों एक ही चीज़ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका कि जब सरकार या सभा स्वयं करता हो। जब काम करने वाला कौन है, तो सभा, कोई सभा हो, सभा मतलब कोई ढेर सारे लोगों का समूह हो, जैसे एक विधानसभा कोई आदेश दे रहा है आपको, तो वो कर्मवाचक के रूप में ही बोलेगा आपको किसी चीज़ का, क्योंकि एक कोई करने वाला करता नहीं है। ठीक है, या फिर सरकार कोई आदेश देता है तो सब जब भी देगा, जैसे ऊपर भी बात की कोई कार्यालय कानूनी का प्रयोग हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग कर्मवाचक का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी सेंटेंस बोला जाएगा तो कर्मवाचक बोला जाएगा, वही ऑथेंटिक है, वही सही होता है। ठीक है, अब बोलने को तो भाई कैसे बोल सकते हो, तुम्हारा मुँह है कुछ बोल दो, ग्रामर का एकदम वो कर दो तुम। ठीक है, तो ग्रामर का ध्यान रखना है। तो जब भी बोलेंगे, जब भी कोई सरकार आदेश देता है, खास करके इंडिया की बात करें, लोकतांत्रिक सरकार की बात करें, राजा की बातें अलग है, राजा का तो राजा के नाम से आदेश आता है। ठीक है, कि ये राजा ने ये आदेश दिया, लेकिन राजा नहीं है, सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, तो वहाँ पे जब भी आएगा, जब भी कोई आदेश दिया जाएगा तो कर्मवाचक में दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ये सरकार ने डिसीजन लिया होगा या सभा दिया होगा, कौन पैसा देगा, सरकार देगी। ठीक है, या फिर जो भी सभा विधानसभा जो भी डिसीजन लिया है उसको। ठीक है, या फिर आप ही के मोहल्ला में 10 को मिलके जो एक सभा बनाया, एक मंडली बनाया, वो कहा कि भाई जो घायल हुआ है ना सबको पैसा दिया जाएगा, 50,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे सभा ने डिसीजन लिया है, सभा देगा या सरकार देगा, तो कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, जनरली नाम भी मेंशन करने वाला तो करता ही है। ठीक है, जैसे फलाना, जैसे हमारा कोचिंग का नाम, कि हमारा कोचिंग भी एक संस्था है, संस्था के नाम से आ सकता है कि भैया शांति क्लासेज की ओर से सबको 50,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता का मेंशन कर दिया। ठीक है, तो मेंशन करने को तो कर सकते हो, लेकिन जनरली सरकार या फिर कोई बड़ी सभा हो, ठीक है, तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है वहाँ पे हम कर्ता का मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, कि वो अंडरस्टूड होता है कि सरकारें देगी, तुम थोड़ा ना दोगे। ठीक है, तो प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो दिया किसको जाएगा, तो घायल को दिया जाएगा। ठीक है, तो कर्म है तो इसके के लिए आएगा, ठीक है, क्रिया का रूप। ठीक है, प्रत्येक घायल, ढेर सारे घायल दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से इस्तेमाल होगा। दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है। ठीक है, तो किसने किया, हमको अंडरस्टूड, सरकार ही करेगी, तुम थोड़ा ना कर लोगे। दाल विदेश से खरीदना है, कोरोना वायरस का वैक्सीन तुम डिसाइड करोगे, सरकार डिसाइड करेगी, तो वहाँ पे कर्ता लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्ता लिखने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। दालों का निर्यात का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो दाल की दालों है तो दाल के अनुसार ही आपका क्रिया का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और देखो हर जगह जाना का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, जाना का ही फॉर्म है, गया, जाना का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर्मवाचक को पहचान सकते हैं। और कहाँ पे कर्मवाचक का इस्तेमाल होता है, तो नेक्स्ट है, जब कर्ता ज्ञात ही ना हो, तो कर्ता ज्ञात नहीं हो तो कर्मे को ना प्रधान बनाओगे तुम, और किसको बनाओगे। ठीक है, तो जब कर्ता ज्ञात ना हो तो हम कर्मवाचक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, कौन दे रहा है बढ़ावा, पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया तो जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारा कलम चोरी हो गया,
कौन किया, पुलिस में रिपोर्ट तुम लिखा है तो कर्मवाच में लिखाओगे ना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि किसने चोरी किया तो लिखाओगे कि उसने मेरा पेन चोरी कर लिया। अरे जब पता ही नहीं है चोर तो तुम क्या लिखाओगे, मेरे फलाना जगह पर मेरा कलम चोरी हो गया। ठीक है, तो यही है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पत्र भेज दिया गया है, कौन भेजा है जो हमको पता नहीं है, पत्र हमको मिल दिया गया है या फिर जो भी आया है तो हमको पता लग गया कि पत्र भेज दिया गया है। किसने भेजा है हमको पता नहीं है, कर्ता के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो पत्र के अनुसार आपका आएगा, पत्र अगर पुल्लिंग है, ठीक है, तो आपका क्रिया भी पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकार या घमंड का भाव दर्शाना है तो हम कर्मवाच में चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना हक दिखाना है तो कर्मवाच में बोलेंगे, अपना घमंड दिखाना है हम तो है ही एकदम, तो वहाँ पे भी हम कर्मवाच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता। ठीक है, ये भी एक बार घमंड दिखा रहा है, क्या ऐसा खाना होता है हम नहीं खाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना मम्मी को, ऐसा ये सब नहीं खाएंगे, आलतू फालतू चीज़। तो यहाँ पे हम अपना घमंड दिखा रहे हैं, हम तो बहुत महान हैं, हम ऐसा चीज़ नहीं खाते हैं। तो खाना पे जोर आ गया, करने वाला कौन है उससे जोर हट गया, खाने पे जोर आ गया, तो खाने के अनुसार क्रिया का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कि ऐसा खाना एक खराब खाना है, यहाँ पे क्रिया कौन, करता कौन है ये पता ही नहीं लग रहा है, कौन नहीं खाएगा ये पता नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे नौकर को बुलाया जाए, हम महाराज हैं नौकर को बुलाओ, तो नौकर को बुलाओ तो काम कौन बुलाएगा कौन। ठीक है, तो तुमने हुक्म ऐसी दे दिया, नौकर को बुलाया, पता नहीं हुक्म मानने वाला कोई ये नहीं है, और तो कौन बुलाएगा ये तुमने बात नहीं किया, क्योंकि हम थोड़ा महान आदमी हैं, हम तो ऐसे ही हुक्म देते हैं, किसको बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलेंगे राम नौकर को बुलाओ, तो राम को हो गया कि भाई राम बुलाएगा, लेकिन नौकर को बुलाया तो नौकर को बुलाया जा रहा है ना, काम करने वाला थोड़ा ना है, ये काम करने वाला नहीं है, तो ये कर्म है और इसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहाँ पे कर्मवाच का इस्तेमाल करेंगे ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कर्मवाच का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में समझ लिया कि कहाँ पे कर्मवाच का इस्तेमाल होता है। जैसे शुरुआत में हमको पता नहीं लग रहा होगा, जैसे मैंने 4 को एग्जाम्पल दिया तो रहता है क्या है, इस तरह से सेंटेंस को लिखता होगा, कर्मवाच में ज़बरदस्ती का बदलवाता है। तुम्हें तो यही नहीं लगता होगा, जैसे पहली बार अगर कहीं बातचीत पढ़े होगे तो तुम्हें लगता होगा कि यार बातचीत तो पढ़ रहे हैं, पर जनरली सब लोग तो इस्तेमाल करता है भाई इंग्लिश में तो बातचीत ठीक है कि एक्टिव वॉइस में भी सेंटेंस का इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस का इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पे तो जबरदस्ती द्वारा लिख लिख के कोई इस्तेमाल करता भी है। और तुम्हें तो लगता होगा ना कि भाई कर्मवाच में कोई सेंटेंस कोई बोलता है, लेकिन देखो कितने सारे सेंटेंस है जो कर्मवाच में ही बोले जाते हैं, उसको अगर आप कृत्यवाच में बोलोगे तो उसको वह सेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये सब जितने भी सेंटेंस है इसमें कर्मवाच का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कई जगहों पे तुम करते भी थे, पेपर में पढ़ते भी थे, पेपर में अधिकतर चीज़ें तो कर्मवाच में ही लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि सरकार का आदेश वगैरह था तो अधिकतर चीज़ें कर्मवाच में लिखा रहता है, तो तुम पढ़ते भी थे लेकिन तुम जानते नहीं थे कि वहाँ पे कर्मवाच का इस्तेमाल हुआ। तो अब से जब भी तुम कुछ लिखो तो तुम्हें ध्यान रखो कि कहाँ पे हम कर्मवाच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तभी जाके आपका जो ऐसे लिखा गया है या फिर जो भी तुम लिखना चाहते हो, डायलॉग वगैरह फिल्म में अपना कहानी लिखना चाहते हो, तुम राइटर बनना चाहते हो, ठीक है, किताबें लिखना चाहते हो, उपन्यास लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ये सब आप ग्रामर का इस्तेमाल करें। मुझे ग्रामर इसीलिए आता है क्योंकि मैं कहानियाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत हिंदी कब का पढ़ना छोड़ दिया, पर फिर भी मुझे हिंदी पर इसलिए कमांड है क्योंकि मैं खुद ही कहानियाँ लिखता हूँ। ठीक है, कहानियाँ मेरा यूट्यूब पे आता भी है, कई सारी कहानियाँ यूट्यूब पे दूसरे चैनल पे पब्लिश भी हो रहा है, धीरे धीरे वो कहानियाँ आ भी रहा है। ठीक है, उसको भी चाहता है चेक करने के लिए तो वो जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ये इसके आज़ाद साइंस एंड गॉड करके एक चैनल है, उस पर मैं जो कहानियाँ मैंने लिख रहा हूँ उसको वहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में नरेट किया गया है, कहानी को सुनाया गया है। ठीक है, तो मैं चूँकि लिखता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ग्रामर किस प्रकार से इस्तेमाल में होगा। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल में करता हूँ तो इसको मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए इसको नोट कीजिए, कोई तकलीफ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं तकलीफ हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग भाववाच देख लेते हैं और वाच परिवर्तन देख लेते हैं, एक वाच से दूसरे वाच में बदलना सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाववाच। भाववाच क्या होता है भाई? तो कहता है इस वाच में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें भाव की प्रधानता होती है, और भाव करने का मतलब क्या है, तो क्रिया इसमें प्रमुख होगा, ना तो इसमें कर्ता प्रमुख होगा ना ही कर्म प्रमुख होगा। प्रमुख कौन होगा भाई? तो क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण, मरीज से उठा नहीं जाता, यानी उठना जो है वो मेन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है।
ठीक है, मरीज से उठा नहीं जाता। ठीक है, जैसे पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। हम दौड़ने की बात कर रहे हैं कि वो जो पहलवान है ना उसको दौड़ना भी नहीं आता है, दौड़ भी नहीं सकता बढ़िया से। ठीक है, तो हम दौड़ने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम पहलवान की बातें नहीं कर रहे हैं, हम दौड़ने की बातें कर रहे हैं। तो दौड़ना यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है भाई? तो दौड़ना महत्वपूर्ण है और यहाँ पे उठना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता और ये क्रिया के बारे में बातें की जा रही है। पूरा टेंस, पूरा सेंटेंस ही, पूरा वाक्य ही क्रिया के बारे में है। इसलिए यहाँ पे जो वाच्य है वो कौन सा वाच्य है भाई? तो यहाँ पे भाव वाच्य है। कैसा वाच्य है? भाव वाच्य। ठीक है, अब हो सकता है कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कि भाव संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। क्या है भाई? तो सबसे पहला है कि इस बात में प्रायः नकारात्मक वाक होता है। साधारणतः, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि हर वक्त होगा, साधारण, जैसे मरीज से तो उठलो न जाए, अरे ओकरा तो उठलो न जाए ढंग से, बूढ़ा गले है। या फिर पहलवान से दौड़ाने जाता है कि पहलवान हो गया, दौड़ा भी ढंग से नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक चीज़ आना है, इसमें भी नहीं का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें भी नहीं का इस्तेमाल। तो साधारणतः भाई वाक्य में देखो क्या नकारात्मक है तो भाववाचक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि भाई और अगर नकारात्मक नहीं है तो उसके भाववाचक होने के चांस बहुत ही कम है। ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस होगा ही होगा। जैसे एक तो ये हो गया कि जो है भाववाचक के जो सेंटेंस होते हैं वो साधारणतः नकारात्मक होते हैं। दूसरा कि भाववाचक में जब भी होगा तो आकर्मक क्रिया होगा, कभी भी सकारात्मक क्रिया नहीं होगा। तो क्रिया जैसे उठना, तो पूछते हो कि क्या उठा जाता है, कि पूछते हो, कभी नहीं पूछते हो। ठीक है, यानी कि उसमें उसके साथ कोई किसी भी कर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, उठना कोई के साथ एक आकर्मक क्रिया जिसके साथ किसी भी कर्म का इस्तेमाल नहीं होता। उसी प्रकार दौड़ना, ठीक है, दौड़ जैसे खाना है तो कहते हैं क्या खाते हो, उसे दौड़ने के साथ पूछ सकते हो, कहाँ दौड़ रहे हो, क्या दौड़ रहे हो, नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, तो दौड़ना क्या है? तो एक आकर्मक क्रिया। तो जब भी भाववाचक में जो क्रिया आता है वो आकर्मक क्रिया होगा, ये निश्चित है। तो ये भी चेक ना करना कि अगर भाववाचक तुम लिख रहे हो, उसमें आंसर लिख रहे हो, तो क्या उसमें आकर्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया तो ऐसे निपट गया, वो भाववाचक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आकर्मक क्रिया है तो हाँ भाववाचक हो सकता है, फिर देखेंगे कि हाँ भाववाचक का चांस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? तो भाववाचक यदि होगा तो प्रयुक्त क्रिया सदैव, जैसे कि अगर कृत्यवाचक होता था तो कर्ता के अनुसार क्रिया होता था, अगर कर्मवाचक है तो कर्म के अनुसार क्रिया होता था। पर ये भाववाचक है तो क्रिया प्रमुख है, तो ये किसके अनुसार होगा? तो कहता है कि ये किसी के अनुसार नहीं होगा, ये अपने अनुसार होगा। ठीक है, जब अपने अनुसार होता है तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना उसमें आता है। जैसे ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी में अगर आपको क्लियर ना हो, ठीक है, कि वह जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको ही लिखोगे या सी लिखोगे? तो कहता है जनरली अगर पता ना लगे तो ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, जब हमको पता ना लगे कि वो जो भी काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम उसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि अगर पता ना रहे तो उसके लिए क्या करते हैं भाई? तो सदा पुल्लिंग का हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे जो क्रिया रहेगा वो सदा पुल्लिंग में रहेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्रिया का इस्तेमाल नहीं होता है, हो सकता है। ये लगता है खत्म हो गया। ठीक है, तो कहता है कि भाई क्या होगा भाई? तो भाववाचक में जो क्रिया होगा वो पुल्लिंग होगा और इसमें जब भी क्रिया होगा आकर्मक होगा और एक वचन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाववाचक में कोई भी सेंटेंस अगर तुम लिखते हो, कोई भी वाक्य लिखते हो, तो निश्चित रूप से उसको पुल्लिंग में रखना है। स्त्रीलिंग उसका नहीं बनाओगे, कभी भी स्त्रीलिंग नहीं बनाओगे। ठीक है, क्रिया स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। क्रिया जब भी इस्तेमाल में आएगा तो आकर्मक क्रिया ही होगा। सकारात्मक क्रिया में कभी तुम उस पर जोर दे ही नहीं सकते, भाववाचक बनेगा ही नहीं, या तो कृत्यवाचक में चला जाएगा या फिर वो अपने आप कर्मवाचक हो जाएगा। कर्म रहेगा तो कर्म की, कर्ता हटा दिए तो कर्म की प्रधानता हो जाएगा, उसमें कभी भी क्रिया का प्रधानता होगा ही नहीं। अगर कर्म है तो कर्म की प्रधानता हो जाएगी, कर्ता है तो कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या होगा भाई? और कर्म अगर रह गया भाई, कर्ता रह सकता है, कर्ता रहेगा तब भी, जैसे कि यहाँ पे कर्ता है, मरीज से नहीं उठा जा रहा, पर तब भी उठने पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है भाई, मरीज से नहीं उठा, कर्ता हो सकता है पर कर्म नहीं होगा कभी भी। कर्म अगर रहा तो निश्चित रूप से वहाँ पर कर्म प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि अगर भाववाचक है तो वहाँ पे जब भी हम इस्तेमाल करेंगे पुल्लिंग, आकर्मक क्रिया और एक वचन का इस्तेमाल करेंगे क्रिया का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, चलो अब सोया जाए, बहुत गप्पे सप्पे कर लिए, खूब गप सप कर लिए, अब सो जाओ, तो अब सोया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप सोया जाए पुल्लिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आकर्मक क्रिया, सोना क्या है? आकर्मक क्रिया है। कभी भी सोने के साथ कुछ आता है, कोई टर्म। ठीक है, जैसे राम आम खाता है, आम आता है, पर सोने के साथ कोई कर्म आता है? कोई कर्म नहीं आता है, तो आकर्मक क्रिया है। तो यह सोना जो है वो आकर्मक है और जो इस्तेमाल में है वो पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल में है और एक वचन में इस्तेमाल में है।
ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, बताओ आलसी आदमी, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल आ रहा है। चलना भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलना मैंने पहले भी बताया कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और एक वचन में इस्तेमाल में आ रहा है। विधवा से रोया भी नहीं जाता। ठीक है, और देखो निगेटिव चीज भी आ रहा है। देखो हर चीज में निगेटिव नहीं, जैसे इसमें कोई निगेटिविटी नहीं आया है, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन ऐसी धूप में कैसे चला जाए, निगेटिविटी आ रहा है, चलना नहीं चाह रहा है वो, यहाँ पे नहीं आ रहा है। विधवा से रोया भी नहीं जाता, नकारात्मक सेंटेंस आ रहा है। साधारणतः मैंने लिखा है, साधारणतः नकारात्मक होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारा सेंटेंस नकारात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो विधवा से रोया भी नहीं जाता। ठीक है, तो रोना पर फोकस है। ठीक है, विधवा जो उसको रो नहीं जा रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर रोने पे ज़्यादा फोकस किया गया। रोना क्या है भाई, तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इस मोटे व्यक्ति से उठा भी नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे भी नकारात्मक आया है, देखो नहीं आया है। ठीक है, साधारणतः नहीं का ही इस्तेमाल होता है। आप ढेर सारे टेंस दिखाऊंगा, अभी मैं परिवर्तन करूंगा तो ढेर सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, जिसमें आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल आ जाएगा तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, तो उठना पर फोकस किया जा रहा है। उठना एक वचन है, अकर्मक क्रिया है, और एक वचन पुल्लिंग में इस्तेमाल में आया है। चलो घूमने चला जाए। ठीक है, चलो भाई कहाँ चलने जाए, तो घूमने चला जाए। तो घूमने पर जोर दिया जा रहा है, घूमने चलना है हमको। ठीक है, एक वचन है, अकर्मक है। ठीक है, और पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल आया है। ठीक है, तो भाववाचक जो भी भाववाच्य जो रहेगा, भाववाच्य में जब भी इस्तेमाल में आएगा तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे पुल्लिंग आएगा, जो क्रिया आएगा वो अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, और एक वचन में इस्तेमाल में आएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखिए कि भाववाच्य को केवल कृत्यवाच्य में ही बदला जा सकता है, कर्मवाच्य में इसको नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म होता ही नहीं है। यहाँ पे जो क्रिया इस्तेमाल में आता है वो अकर्मक क्रिया होता है, इसमें कर्म होता ही नहीं है, इसलिए हम कर्मवाच्य में इसको नहीं बदल पाएंगे। भाववाच्य में जो वाच्य परिवर्तन कर रहे हो, तो भैया हम भाववाच्य को कभी भी हम कर्मवाच्य में बदल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। कोई डॉट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो तकलीफ आपको देता है वो है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन बहुत ही आसान होता है, पता नहीं कैसे तुम लोग को तकलीफ हो रहा है। वाच्य परिवर्तन इसको एक बार से दूसरे बार में पढ़ने जीवन में मैंने नहीं पढ़ा, अपने से पढ़ा है, कोई टीचर ने पढ़ाया नहीं था, और एक बार से दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा। एक दो एग्जाम्पल देख लो बस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, तो वाच्य परिवर्तन। वाच्य में क्या होता है, तो वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। तो वाच्य परिवर्तन क्या होता है, तो एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना, एक वाच्य के सेंटेंस को दूसरे वाच्य के सेंटेंस में, एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य के वाक्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग करने वाले क्या भाई, तो कृत्यवाच्य को सबसे पहले कर्मवाच्य में बदल के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बदलने का पहले मैं तरीका समझा देता हूं कि अगर कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, तो इसके लिए पहला याद रखिए कि यदि कर्ता की बात ने परसर्ग मतलब होता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग होता है परसर्ग, उपसर्ग जो पहले लगता है, परसर्ग जो बाद में लगता है। ठीक है, तो अगर ने लगा हुआ, कर्ता के बाद क्या लगा हुआ है, तो ने लगा हुआ है। ठीक है, जो परसर्ग भी कह सकते हो या प्रत्यय भी कह सकते हो। ठीक है, तो ने परसर्ग लगा रहे तो उसे हटाना। सबसे पहले क्या करना, ने अगर लगा रहेगा तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है। उसे हटाकर द्वारा का इस्तेमाल करो, से के इस्तेमाल करो, या के द्वारा को लगाया जाता है। ठीक है, आपको कर्ता में पहले से ने लगा रहेगा, अगर लगा रहेगा तो नहीं भी लगा सकता है, नहीं लगा रहता अच्छी बात है, लगा रहेगा तो ने को आपको हटाना है, द्वारा से या के द्वारा लगा देना है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में वॉइस कन्वर्ट करने के लिए ढेर सारा तरीका पढ़ते थे, तो यहाँ पर बहुत आसान तरीका है, यहाँ बहुत आसानी से हम बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के, क्रिया जो आएगा वो भाई हम चूंकि कर्मवाच्य में बदल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो क्रिया का इस्तेमाल वो कर्म के अनुसार होगा। तो हम ये भी चेक करेंगे कर्म का लिंग पुरुष वचन ये सब क्या है भाई, जो लिंग पुरुष वचन रहेगा वही क्रिया का भी लिंग वचन पुरुष रहेगा। ठीक है, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग पुरुष वचन इत्यादि के अनुसार करते हैं, और करने के बाद क्या करते हैं, करके जा धातु का उचित रूप में जोड़ देते हैं। तो जा धातु जो हर बार जानबे कर, तो कर्मवाच्य में जा धातु लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, और उसको अपने ढंग से उस धातु को बदल के लिख देते हैं। ठीक है, जा धातु का हम बदल के रूपांतरित करके उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको बदलने में जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। अब इसको मैं क्या लिखूँ, एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, इंटरनेट से ले लेता हूँ। ठीक है, जिसका आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा फटाफट। ठीक है, जैसे
हवलदार साहब ने पान खाया, ये कृत्रिवाच है, पहले वाच बदल पहचानना है आपको। ये क्या है? कृत्रिवाच है। इसको बदल के दिखाइए कर्मवाच में। जल्दी से मैं जब क्वेश्चन बोलूं तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट में पहले जवाब दीजिएगा और उसके बाद उसका आंसर मैं बताऊंगा, उसको देखिएगा, ठीक है। तो हवलदार साहब ने पान खाया, क्या बनेगा भाई? तो हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो ने को हमने हटाया है, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं एक सेंटेंस कम से कम। क्या है भाई? हवलदार साहब, हवलदार साहब ने पान खाया, ठीक है। हमने क्या बदलेंगे भाई इसको? तो हवलदार ने को हटाएंगे, हवलदार साहब ने को हमने क्या कर दिया भाई? तो हटा दिया है, ठीक है। और इसकी जब पे क्या लगा देंगे? तो से के द्वारा ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हवलदार साहब द्वारा पान खाया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे भाई? तो हम लोग जा धातु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जा का यहाँ पे भाई पास्ट टेंस से बनाना है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? तो खाया गया। इस प्रकार से हम बदलेंगे इसको, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी कुछ मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मरीज पानी नहीं पी सकता, मरीज पानी नहीं पी सकता, क्या होगा? तो मरीज से पानी नहीं पिया जाएगा या पिया जाता, ठीक है। क्या होगा इसका? फिर से बताइए। मरीज पानी नहीं पी सकता, इसका क्या बनेगा? तो मरीज से पानी नहीं पिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप गाना गाएं, अब आप गाना गाएं, इसका क्या बनेगा भाई? तो अब आपके द्वारा गाना गाया जाए, आप गाओगे ना, तो अब आपके द्वारा एक गाना गाया जाए, ठीक है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, क्या बनेगा? कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? तो कवित्री ने कविता पाठ किया, क्या होगा इसका? कवित्री ने कविता पाठ किया, कवित्री के द्वारा कविता पाठ किया जाता है, ठीक है। कवित्री के द्वारा किया गया ना, क्या हुआ? फिर से मैं बता देता हूँ। कवित्री ने कविता पाठ किया, तो पास्ट टेंस से पास्ट टेंस से बनाना है हमको। कवित्री ने कविता पाठ किया, इसका मतलब क्या होता है? कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया, ठीक है। कवित्री के द्वारा कविता पाठ किया गया, ठीक है। अगला क्या है भाई? तो गायिका ने मधुर गीत गाया, गायिका ने मधुर गीत गाया, क्या बनेगा? तो गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? तो मरीज ने आज खाना खाया, मरीज ने आज खाना खाया, मरीज द्वारा आज खाना खाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? दादी जी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ते हैं, यानी दादी जी द्वारा अखबार पढ़ा गया। पढ़ते हैं, पढ़ते मतलब ये पास्ट टेंस की बात है, या पास्ट टेंस में नहीं है तो बदल सकते हो भाई, उसमें प्रेजेंट टेंस भी बदल सकते हो। दादी द्वारा अखबार पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गेंदबाज ने 4 विकेट लेकर मैच जिताया, तो गेंदबाज द्वारा 4 विकेट लेकर मैच जिताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? तो नेक्स्ट है आपका माँ ने खाना पका लिया है, माँ ने खाना पका लिया, क्या बनेगा? माँ द्वारा खाना पका लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सच्चे मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, सच्चे मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, क्या बनेगा? सच्चे मित्रों द्वारा विपत्ति में मदद किया जाता है, मदद किया जाता है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते हैं, बाल गोविंद भरत प्रभातियाँ गाते थे, तो क्या होगा भाई? तो बाल गोविंद भगत के द्वारा प्रभातियाँ गाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है छात्र पाठ याद करते हैं, छात्र पाठ याद करते हैं, क्या बनेगा इसका? छात्रों द्वारा पाठ याद किया जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई? तो आकांक्षा चित्र बना रही है, आकांक्षा चित्र बना रही है, क्या होगा? आकांक्षा द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, बना रही है तो क्या होगा? बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चित्रकार चित्र में रंग भर रहा है, चित्रकार चित्र में रंग भर रहा है, यानी चित्रकार द्वारा चित्र में रंग भरा जा रहा है। नेक्स्ट, दादी माँ कहानियाँ सुनाती है, दादी माँ कहानियाँ सुनाती है, दादी माँ द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ठीक है।
अगला क्या है भाई, तो ममता ने सैनिक को आश्रय दिया, ममता ने सैनिक को आश्रय दिया, यानी ममता द्वारा सैनिकों को, सैनिक एक है तो एक, नहीं तो ज़्यादा है तो ज़्यादा, यानी सैनिक को आश्रय दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, तोते पके आम ढूंढ रहे हैं, तोतों द्वारा पके आम ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, ढूंढ रहे हैं तो क्या बनेगा, ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया, पुलिस द्वारा हत्यारे को पकड़ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री इस समस्या विचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। कल राजा याचक को दान देंगे, कल राजा याचक को दान देंगे, कल राजा द्वारा याचक को दान दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाया गया। ठीक है, दादी रामायण का पाठ करती है, दादी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता है। आजकल अधिकांश बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आजकल अधिकांश बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, छात्र निबंध लिख रहे हैं, यानी छात्र द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। मलिन देवताओं के लिए हार बना रही है, मलिन जो है वो देवताओं के लिए हार बना रही है, यानी मलिन द्वारा देवताओं के लिए हार बनाया जा रहा है। ठीक है, इतने बारीक अक्षर वह नहीं पढ़ सकता, इतने बारीक अक्षर वह नहीं पढ़ सकता। क्या बनेगा भाई, तो उससे इतने बारीक अक्षर नहीं पढ़े जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सच्चे मित्र कभी धोखा नहीं देते। क्या बनेगा, सच्चे मित्रों द्वारा कभी धोखा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है क्या है, तो किसान दिन रात श्रम करके फसल उगाता है। क्या बनेगा, किसान द्वारा दिन रात श्रम करके फसलें उगाई जाती है। देखो लिंग वगैरह भी चेंज होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, तो मयंक चीनी भाषा नहीं पढ़ सकता है, मयंक द्वारा चीनी भाषा नहीं पढ़ी जा सकती है, भाषा है तो लिंग भी चेंज होगा। ठीक है, अगला है, मैं दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाऊंगा। क्या बनेगा भाई, तो मेरे द्वारा दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट से संन्यास लिया। क्या बनेगा भाई, तो वीरेंद्र सहवाग द्वारा क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। क्या बनेगा बात, तो छात्रों द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे हैं तो वो आप बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बनाते हैं कृतिवाद से भाववाचक में बदलने का तरीका देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब लास्ट स्लाइड देखते हैं। अगला है भाई, तो कृतिवाचक को भाववाचक में बदलना है। किसमें बदलना है भाई, तो कृतिवाचक को भाववाचक में बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाववाचक जो मैंने बताया था कि भाववाचक में जो होता है वो मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य होता है, उसमें नहीं लगा रहता है, नकारात्मक वाक्य होता है वो जनरली। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे भाई, तो कहता है भाववाचक बनाते समय ने परसक जो लगा रहता है, जब भी कृतिवाचक में जो साधारणतः ने लगा रहता है, जरूरी नहीं है पर लगा रहता है, तो ने लगा रहे तो उस परसक को हटा देना है और से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस ने हटा दो और से जोड़ दो तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाए। वो क्रिया जान में करते हो कि अगर क्रिया अगर भाववाचक बना रहे हो तो भाव के अनुसार क्रिया आएगा। ठीक है, तो भाई क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है, जो मैंने पिछला बताया ही आपको। ठीक है, तो उसके अनुसार बदलाव कर दिया जाता है। ठीक है, जानते हो कि भाई जब भाववाचक बनता है तो उसमें क्रिया जो होता है वो पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और क्या होगा भाई, तो मैंने बताया था कि 3 चीज़ों का पालन करेंगे भाई, कि जब भी होगा क्रिया जो होगा वो एक वचन में होगा और क्या होगा, तो भैया पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो क्रिया पुल्लिंग होगा और एक वचन में होगा, इसका हम लोग खास करके ध्यान रखेंगे। खास कर किस में भाई, तो भाई अथी में, किस में कि भाववाचक में। ठीक है, और आकर्मक तो रहेगा ही, टेंशन ही लेना, अगर बनाने के लिए रहता है आकर्मक क्रिया रहेगा तभी जाके वो भाववाचक बदलेगा, नहीं तो बदलवे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। क्या है भाई, तो एक आध को बदल के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन है आपका कि यह तैराक तेज तैरता है। ठीक है, इसको भाववाचक में हमें बदलना है, तो क्या बदलेंगे भाई, तो इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किस पे जोर दे दिया, तो यहाँ पे तैरने पर जोर दिया। इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया भाई, तो यह तैराक तेज तैरता है, उसको हटा के इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, ठीक है। द्वारा लगा दूंगा अपने आप वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कर्म तो ये है नहीं, कर्म तो है नहीं कि कर्म पे जोर पड़ेगा। जब भी जोर पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा भाई, तो भैया क्रिया पे जोर पड़ जाएगा, यानी कि भाव पे जोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। जैसे नेक्स्ट है, घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता है, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, ठीक है। हमने क्या कर दिया भाई, तो क्या कर दिया, से हमने जोड़ दिया, ने को हटा दिया है और से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता है। इस प्रकार से आप बदल सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देते हैं, मैं कितना लिखता रहूं, मैं ऐसे ही वर्बली बोल देता हूं, आप जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना, ठीक है। जैसे क्या है भाई, तो मैं प्रतिदिन नहाता हूं, क्या बनेगा, तो मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। अब वो कैसा द्वारा में, तो भैया हम कर्मवाच बनाते थे, अरे कर्मवाच में कर्म रहेगा तब ना, इसमें कर्म रहबे नहीं करता है, तो अपने द्वारा लगाओ तो अपने आप में किसे बदल जाएगा, भाव में बदल जाएगा, ठीक है। तो कहता है मैं प्रतिदिन नहाता हूं, क्या बनेगा, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए, ठीक है। चलो घूमने चलते हैं, क्या बनेगा, तो चलो घूमने चला जाए, ठीक है। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, क्या बनेगा, बच्चों द्वारा। भाई अगर देखो, पहले तो कर्ता होना नहीं चाहिए, कर्ता नहीं रहेगा तो बड़ा आसान से बन जाएगा, कर्ता रहेगा तो द्वारा लगा दो आप, ठीक है। तो अपने आप भाव में बदल जाएगा, भाव में बदलना भाव में बदल जाएगा, और कर्मवाच में बदलना है तो कर्मवाच में बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई अपने आप उसमें जोर पड़ जाता है, कर्म रहेगा तो कर्म पे पहले जोर पड़ जाएगा, और अगर कर्म नहीं रहेगा तो क्रिया पे जोर पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्या है भाई, तो बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, तो बच्चे द्वारा शांत बैठा, क्या है, बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, तो बच्चे द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। नहीं लगा दिया हम लोगों ने, नहीं जनरली नकारात्मक वाक्य होता है, तो जानवर क्या लगा दिया, नहीं बैठते, मतलब क्या लगा दिया, नहीं बैठा जाता, ठीक है। अगला क्या है, विनय जोर जोर से हंस रहा है, विनय जोर जोर से हंस रहा है, यानी विनय द्वारा जोर जोर से हंसा जा रहा है, यही ना होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, तो कहता है नाविक नदी में तैर रहा है, नाविक क्या है भाई, तो नदी में तैर रहा है, क्या बनेगा, तो नाविक द्वारा नदी में तैरा गया, ठीक है। नाविक द्वारा नदी में तैरा गया, नाविक नदी में तैर रहा था रहेगा तो गया होगा, ठीक है। टेंस का भी ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलने में जल्दीबाजी में हो जाता है गड़बड़, तो उसका ध्यान रखिएगा। कोई गड़बड़ रहेगा तो कमेंट में बता दीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करो वीडियो का, कुछ भी गड़बड़ वीडियो में हो जाता है तो उस बार डिस्क्रिप्शन में सही कर देता हूँ। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो, कुछ गड़बड़ हो जाए, क्यों हो जाता है, वर्बली तेजी से पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, बोलने में। तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दो, मैं कमेंट में उसको सुधार कर देता हूँ। कमेंट में रहेगा सुधार, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऐसे भी चेक करना कि जितने भी ढेर सारे आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन ऐसे भी आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो कह रहा है दुखियारी हंस भी नहीं सकी, दुखियारी हंस भी नहीं सकी, क्या होगा, तो दुखियारी से हंसा भी नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता है, मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता है, क्या बनेगा भाई इसका, तो मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता है, मोटे व्यक्ति से भागा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई, तो हर गर्मियों में छत पर सोते हैं, हर गर्मियों में छत पर सोते हैं, क्या बनेगा, कि हम गर्मियों में छत पर सोते हैं, क्या होगा, हमारे द्वारा गर्मियों में छत पर सोया जाता है, ठीक है। अगला है अमित दौड़ नहीं सकता, क्या बनेगा, अमित से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। अगला दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, क्या बनेगा भाई, तो दादाजी द्वारा प्रतिदिन पार्क में, पार्क एक क्या और चीज़ है, पार्क हटा देना है, यहाँ पे कर्म का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर्म अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, दादाजी द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है, पार्क को हटा देंगे। अगर है अब क्या करेंगे, हमको बदलना है ज़बरदस्ती, तो उसमें हम कर्म हटा दें, कर्म रहेगा तो अपने आप कर्म पे जोर पड़ जाएगा, फिर भाव बाजू बन नहीं पाएगा वो, ठीक है। फिर भाव नहीं कर पाए, क्रिया पे जोर नहीं पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन नोट करके लिख लो, दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, क्या बनेगा भाई, ऐसे टहलना ही अकर्मक क्रिया है, टहलना पहले क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। पर फिर भी अगर पार्क से थोड़ा सा डॉट बन रहा है तो पार्क को आप उसमें से हटा दीजिए, जैसे दादाजी द्वारा प्रतिदिन टहला जाता है।
नेक्स्ट, चमगादड़ रात में नहीं सोते हैं। क्या बनेगा? तो चमगादड़ द्वारा रात में सोया नहीं जाता है। अगला है, सवेरे सवेरे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा सवेरे सवेरे आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, यह मरीज प्रतिदिन नहाता है, इस मरीज द्वारा प्रतिदिन नहीं नहाता है, तो इस मरीज द्वारा प्रतिदिन नहाया नहीं जाता है। गर्मियों में हम खूब नहाते हैं, गर्मियों में हम खूब नहाते हैं। क्या बनेगा बात? तो गर्मियों में हमारे द्वारा खूब नहाया जाता है। ये महात्मा तख्त पर सोते हैं, यह महात्मा तख्त पर सोते हैं। ठीक है, ये महात्मा तख्त पर सोते हैं, तो इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है। ठीक है, पक्षी घोंसले में सोते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। थर्ड क्या है? तो थर्ड है कर्मवाचक से कृत्यवाचक में बदलना। ठीक है, तो देखो उल्टा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कर्मवाचक से कृत्यवाचक से कर्मवाचक बदलना सीख ही चुके हैं, तो नियम तो वही रहेगा। ठीक है, कृत्यवाचक इधर जा रहे थे तुम जो किए थे, जस्ट उसका उल्टा नियम करेगा। तो मैं बस एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है? तो किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। तो ये देखो यहाँ पे किसी प्रमुखता पे जोर दिया जा रहा है भाई? तो खेत पे जोर दिया जा रहा है, कर्म पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? तो द्वारा वगैरह चीज को हटा देंगे। ठीक है, यही जोर दे रहा है, तो क्या करेंगे? तो किसान खेत में खाद डालते हैं। ठीक है, किसान खेत में खाद डालते हैं। किसान के लिए आएगा आपका क्रिया, तो डालते हैं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो बल्ब पे हम जोर दे रहे हैं। अगला हमको इसको अगर कृत्यवाचक में बदलना है तो क्या बनेगा? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, जैसे लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, क्या होगा? लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। ठीक है, अगला क्या है? नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई, नेताजी ने अदालत में गवाही दी। ठीक है, अगला है, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? तो कहता है, रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई, रमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई, यानी रमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराया, रमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है, मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया, यानी मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। ठीक है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, यानी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ठीक है, क्या है भाई? तो फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते थे, फादर द्वारा रिश्ते बनाकर तोड़े नहीं जाते थे, फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। ठीक है, फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। ठीक है, छात्रों को प्रार्थना स्थान पर इकट्ठा किया, छात्रों को प्रार्थना स्थान पर इकट्ठा किया, किसी ने किया होगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई? छात्रों को प्रार्थना स्थान पर इकट्ठा कीजिए। ठीक है, कौन करेगा नहीं पता है, लेकिन हम लिखेंगे छात्रों को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाववाचक को कृत्यवाचक में बदलना है। भाववाचक में कृत्यवाचक में बदलेगा, जानवे करते हो कि भाववाचक और किसी में बदल नहीं सकता है, तो भाववाचक कृत्यवाचक में बदलेगा, कृत्यवाचक भाववाचक में बदलेगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैसे बदलेगा भाई? तो जस्ट मैंने उल्टा बता ही रखा है। ठीक है, कृत्यवाचक से भाववाचक बदलने के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो कहता है, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। क्या बनेगा भाई? तो मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, उसको मैंने क्या बनाया? मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, इसी प्रकार से हम भाववाचक बदल लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। ठीक है, मुझसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। क्या बनेगा भाई? ठीक है, तुमसे, मुझसे या तुमसे, तुमसे में करते हैं, क्वेश्चन था तुमसे, तुमसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा। क्या बनेगा? तो तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे। ठीक है, अगला, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई? तो ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। ठीक है, अभी हमको बैठना है ना। अगला क्या है? तो कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है, यानी कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। ठीक है, कुत्ते के द्वारा बिल्ली
के पीछे भागा जा रहा है। देखो कर्तावाची में तो बहुत आसान है कि कर्तावाची में हम लोग जानते हैं, कृत्यवाची में तो हम लोग जानते ही है बनाना, क्योंकि हम लोग जनरली सेंटेंस जो बोलते हैं वो कृत्यवाची में ही बोलते हैं, तो तुरंत बदल जाएगा। जैसे सेंटेंस का सेंस पकड़ लिए, अपने आप कृत्यवाची अपने शब्दों में लिखोगे, अपने आप वो कृत्यवाची में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसके बदलने के लिए कोई नियम सीखने की जरूरत नहीं है। ये वॉइस चल नहीं, इंग्लिश वाला वॉइस नहीं चल रहा है कि इसके पूरा नियम 1-2 हफ्ता तक नियम में चलता रहे। मैंने 1-2 घंटे का वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ठीक है, जैसे क्या है भाई, कुत्ते द्वारा जोर से भौंके जा रहा है, क्या बनेगा, कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है, यानी कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, घायल सैनिकों से बोला नहीं जा रहा है, यानी घायल सैनिक बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट इसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। क्या होगा भाई, तो वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाएगा, तो इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे। घायल हंस ने उड़ा नहीं गया, घायल हंस से उड़ा नहीं गया। क्या होगा भाई, तो घायल हंस उड़ नहीं पाया। ठीक है, अगला, विधवा से रोया भी नहीं जा सका, यानी विधवा रो नहीं सकी। तो इस प्रकार से पूरा खत्म हो गया है, पूरा बैच मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो भाई इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो। वीडियो को लाइक तो करना ही करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए हो। पूरा हिंदी ग्रामर का पूरा बजाबते कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो बना हुआ है, ट्रिक भी बना हुआ है, समाज संधि सब कुछ बना हुआ है। तो एक बार जाकर पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी ग्रामर का बहुत वीडियो चल रहा है, आप लोग भी उसका आनंद उठाइए और उससे आप फायदा उठाइए। ठीक है, पूरा हिंदी ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी होता है, एक तो भैया छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अगर स्कूल में हो तो उसके लिए काम का है, और अभी से पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि एग्जाम में क्या आता है, तो अच्छा बात है ना कि बाद में आपको कंपटीशन में भी कवर हो जाएगा और बोर्ड का एग्जाम भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फिर से मैं वीडियो डालूं तो आप तक उसका लिंक सेंड करने की जरूरत ना पड़े मुझे, आप खुद ही जाके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है तो आप बेल आइकन को पर्सनलाइज कर लीजिए। पर्सनलाइज मतलब क्या होता है भाई, तो कि आपसे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वीडियो रहेगा तभी जाके आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जरूर काम कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और सब चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, हिंदी ग्रामर का जनरली वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, या कोई टीचर पढ़ा भी नहीं रहेंगे स्कूल वाले, साइंस मैथ तो पढ़ाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये सब सब्जेक्ट छूट जाता है, तो इसको नंबर तो उतना ही है। जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स तो भैया 20-25 नंबर का आएगा, 28 नंबर का आएगा मैक्सिमम सीबीएसई में। ठीक है, हिंदी कितने के नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंस देना है ना, तो इसको इंपॉर्टेंस देना, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इतना मेहनत से मैंने पढ़ाया है, तो साथ आप भी लोग भी मेहनत कीजिए। ऐसे चुपके पढ़ोगे ना, तो जब तक भाई दूसरे की मदद नहीं करोगे तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी दूसरों की मदद कीजिए, थोड़ा सा इसको भेजिए उन बच्चों के पास जो बेचारे बैठे हुए हैं घर पे, जिसको पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपसे आग्रह है कि भाई इसको जरूर आपसे शेयर करेंगे, ऐसा उम्मीद मैं करता हूं, तभी जाके मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। नहीं शेयर करोगे तो मैं भी मट जाऊंगा, और क्या। तो 1.5 घंटे में आपका पूरा बैच कंप्लीट हो गया। कोई डॉट है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे आकर संपर्क भी कर सकते हो, कोई और डॉट वगैरह है तो। चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।